गुड मॉर्निंग बॉयज़। कल का जो पहला लेक्चर था आपका रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का, आशा है आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वह अचीवर्स एकेडमी नीमच की प्लेलिस्ट में जाएं। एनसीईआरटी क्लास 10th के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लें आप अच्छी तरह से। अब यह जो दूसरा वाला चैप्टर है यह आधारित है आपके पास एलसीएम एंड एचसीएफ और नंबर दूसरा प्राइम फैक्टर्स पर। तो बच्चे लोगों, आपको इस एक्सरसाइज को इजी करने के लिए प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मात्र दो ही फैक्टर होते हैं, मीन्स जिसमें एक का या स्वयं का पूरा पूरा भाग जाता है, वह प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है दोस्तों। कितना है? लिस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। एकमात्र सम संख्या जो प्राइम नंबर है वह भी क्या है आपके पास? 2। तो कल आपको हमने 100 तक की प्राइम नंबर्स लिखे थे कि 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं, उनकी आपको टेबल बना के दी थी। उसको आप कल वाले वीडियो में देख लेंगे फर्स्ट लेक्चर में। अभी मैं आपके सामने कुछ प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ। 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये 50 तक 50 तक के प्राइम नंबर से मित्रों, आपने सभी ने फर्स्ट एक्सरसाइज निश्चित तौर पर, अभी अगस्त चल रहा है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज सबने करी ली होगी। तो हम आपको जो यहाँ बताने जा रहे हैं स्मार्ट अप्रोच से, तो आपको प्राइम नंबर्स ही याद रखने हैं मित्रों, और फिर प्राइम नंबर्स की पावर फैक्टर टेबल उनको याद रखना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, उन सबको आप आसानी से याद रख लेंगे मित्रों। ये नंबर इरेज कर रहे हैं हम। अब आपके पास जो चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आगे की परीक्षाओं के अंदर भी, जो कंपटीशन एग्जाम्स देंगे, देखिए 2 की पावर फैक्टर 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेन एवर यू शुड नो दैट n to the power 0 is equal to 1 where n is equal to 1, 2, 3 up to infinite. 2 to the power 1, 2 to the power 2, that is 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 128, 2 to the power 8 256, 2 to the power 9 512, 2 to the power 10 1024। ठीक है, देखिए ये आपको इसलिए लिखी क्योंकि आपको कोई सा भी इवन नंबर जब उसको आपको पावर फैक्टर के अंदर स्प्लिट करना है, 512 आ जाए, यदि आप सीधे जानते हैं 2 to the power 9 इज इक्वल टू 512, तो आप सीधे सीधे उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और आप सभी को अपनी क्षमताएं इतनी विकसित कर लेनी चाहिए कि डायरेक्ट आप लिख सकें। वो नहीं भी लिख पाएंगे तो हम अपन आगे एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे अभी कैसा होता। फिर आपके पास 3 to the power 0 is equal to 1, 3 to the power 1 is equal to 3, 2 to the power 2 is equal to 9, 3 to the power 3 is equal to 27, 3 to the power 4 is equal to 81 and 3 to the power 5 is equal to 243। सफिशियंट है। एक स्टेप और आगे ले लीजिए आप, 3 to the power 6 is equal to 729। ओके, ये पूरी इतनी याद नहीं रखनी है आपको। 5 to the power में लेते हैं, 5 to the power 0 is equal to 1, 5 to the power 1 is equal to 5, 5 to the power 2 is equal to 25, 5 to the power 3 is equal to 125 and last 5 to the power 4 is equal to 625। ओके,
7 टू द पावर में ले लीजिए आप, 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 पावर 1 7, 7 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 49 एंड 7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 343। देखिए आपको किसी की भी पावर 0 लगानी है, वो तो 0 हो जाए, सॉरी उसकी पावर 0 रखेंगे 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 1 इटसेल्फ स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्यूबिकल में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसको आपको इसे आगे बढ़ा देना है, नो प्रॉब्लम। अब जो आपको प्राइम फैक्टर्स करने होंगे उसके अंदर ये पावर टेबल काफ़ी आपको योगदान देने वाली है, काफ़ी अपना रोल प्ले करने वाली है। अब आपके पास एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मित्रों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? आपके पास हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को जीसीएफ भी कहते हैं दोस्तों, कई जगह जीसीएफ आ जाए तो उसको ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप समझिए, आप ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि आपके पास कोई दो नंबर हैं, ए एंड बी आर 2 नंबर्स, तो ये इन दो नंबर और उनके एलसीएम और एचसीएफ के अंदर एक रिलेशन होता है दोस्तों। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देयर मीन्स किसका? ए एंड बी का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। इट्स वेरी कॉमन रिजल्ट एंड वेरी इजीएस्ट, नो एनी डिफिकल्टी टू रिमेंबर इट। ओके, नाउ अब आपको एक और चीज़ सीखनी है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टर्स। देखिए दोस्तों, आपको जो भी आपके कोर्स के अंदर है, जो आपके सर लोग पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब आप यहाँ पर भी देखिए, हम थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे। जस्ट सपोज दैट आपके पास कोई एग्जांपल लिया जाए, 2 to the power 5, 3 to the power square, 7 to the power 9, 2 to the power 2, 3 to the power 4, 7 to power 11 into 11। आपको इसका एलसीएम निकालना है और इसी का आपको एचसीएफ भी निकालना है। अब आप देखिए, यहाँ पर जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे प्राइम नंबर हैं। 2, 3, 7 इनकी कुछ अलग अलग पावर है, 2, 3, 7, 11 इसकी भी कुछ अलग अलग पावर, सारे के सारे के आपको प्राइम नंबर से। और आगे के सवालों में हमको फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर के फैक्टर करके ही उसका एलसीएम निकालना है। और यहाँ आपको डायरेक्ट हमने ये बताया है, आपके आगे एग्जाम्पल्स के अंदर भी वही बताएगा। तो देखिए, आप यहाँ जब आपको नंबर लेना है एलसीएम, तो आपके लिए एक छोटी सी स्मार्ट अप्रोच है, कॉमन नंबर विथ मैक्सिमम पावर, सॉरी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर। ओके, और एचसीएफ लेना है उसके अंदर कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर। इसका अर्थ एलसीएम में क्या हुआ, वो सारी की सारी संख्या आ जाएंगी जो उसमें दिए हुए हैं उनके अधिकतम पावर्स के साथ। तो देखिए 2 की पावर 5 यहाँ है, 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 4 है, तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4, या 7 की पावर 11, 7 की पावर 9, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 7 टू द पावर 11।
और यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 11 है तो भी 11 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एलसीएम क्या कहता है, वो छोटी से छोटी संख्या, द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2 to the power 5, 3 to the power 4, 7 to the power 11 into 11। और आपके पास यहाँ पर एचसीएफ इसका कॉमन नंबर विथ मैक्सिमम पावर, दोनों फैक्टर्स के अंदर वो होना चाहिए 2 to the power 5, 2 to the power 2, कॉमन नंबर है दो दो, और लीस्ट पावर कितनी है इसकी 2, ये आएगा, इसमें नहीं आएगा। 3 to the power 2, 3 to the power 4 तो कितना आ जाएगा 3 to the power 2, 7 to the power 9, 7 to the power 11 तो कितना आ जाएगा 7 to the power 9, क्योंकि 9 11 में कॉमन पावर या मिनिमम पावर 9 है। अब यहाँ 11 है लेकिन यहाँ 11 नहीं है, तो यहाँ पर 11 नहीं आएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एचसीएफ? एचसीएफ क्या होता है, अ ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड टू गिवन फैक्टर्स इज कॉल्ड देयर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये थी आपके पास जो है एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टर्स और प्राइम नंबर्स के बीच की मूलभूत अवधारणाएं मित्रों। फिर आपके पास कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस, आपके पास का नाम याद रखेंगे आप, कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस, इन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने ही ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसकी संकल्पना दी थी, ठीक है। अब देखिए आप, इसके अंदर आपके पास जो है एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, मतलब एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है, और एग्जाम्पल नंबर 5 आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि प्रूव दैट 4 to the power n इज नॉट एंडिंग विथ 0, मतलब 4 की पावर n के अंदर क्या नहीं आता आपके पास, 0 से एंड नहीं होती, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो पहले एग्जाम्पल को समझ लीजिए, फिर आपके पास ऐसा ही आगे की आपकी एक्सरसाइज के अंदर, मेन एक्सरसाइज में एक प्रश्न है, क्या कह रहा है आपके पास 4 to the power n इज नॉट एंड विथ 0, मीन्स उसमें वंस प्लेस 0 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, इट्स क्लियर। आपको 4 to the power n को काय के अंदर स्प्लिट करना होगा, प्राइम नंबर्स के अंदर। तो 4 को अभी अपन ने देखा था, क्या लिखते हैं अपन, 2 का स्क्वायर होल पावर n इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 2n। अब आपको एक चीज याद रखना है, पीछे की तरफ 0 आना मतलब टेंस आना, उसके लिए आपके पास इसका फैक्टर एक होना चाहिए 2 के साथ 5, क्या होना चाहिए 2 के साथ, जब तक 5 एक फैक्टर के रूप में नहीं होगा तब तक 0 ऑरिजिनेट नहीं होगा। किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में 0 तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब उसके मल्टीप्लिकेशन में एक फैक्टर या तो 5 हो या 10 हो। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि 4 to the power n को जब आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 to the power 2n हुआ, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 5, और वी कैन से देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 to the power n इन द 2 to the power n, देन क्या नहीं हो पाएगा ये आपके पास, इट इज नॉट एंडिंग विथ 0, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 था। देखिए आप एक चीज़ को अच्छी तरह ध्यान दीजिए बच्चे लोगों, आप खाली एक्सरसाइज के ऊपर ना सोचे कि खाली एक्सरसाइज ही आएगी, नहीं, एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं विच कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, you are entered into the board classes, that is 10th, and all questions are very important in your books। अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 थे, कह रहा है नंबर 6 and 20 के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से। आप बुक में देख लेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, find the LCM and HCF, find LCM and HCF of 6 and 20 with prime factorization, okay।
नाउ अपने को क्या करना है, स्टेप फर्स्ट के अंदर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए 4 इंटू 5, और 4 को क्या लिखते हैं अपन, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये आपको जब भी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया था, और इसको आपको यहाँ प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, और 20 को लिख दिया 4 इंटू 5। 4 को लिख सकते हैं हम 2 टू दी पावर 2 इंटू 5। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपको एलसीएम निकालना है, तो मित्रों एलसीएम क्या बताया था, ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा एलसीएम का। और इफ ही वांट एग्जामिनर दैट यू कैन मल्टीप्लाई विद देयर ऑल फैक्टर, दैट इज 60, बट इट्स योर आंसर बिकॉज ही वांट टू प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। ओके, देन एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ इजिकल टू, तो आपने ये प्राइम फैक्टर कर दिए इसके, तो एचसीएफ की क्या थी डेफिनेशन, कॉमन नंबर विथ कॉमन पावर या कॉमन नंबर विथ यूनिट पावर, तो 2 टू दी पावर 1, दैट इज आपके पास एचसीएफ। इट्स ये क्या था आपके पास, एलसीएम। इट वाज योर एग्जांपल नंबर 6 इन योर बुक्स। नाउ again example number 7, by the prime factorization find LCM and HCF of 96 and 404. example number 6, okay, example number 6, 96 and 404, given number 96 and 404, and by the prime factorization अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने। नाउ देखिए अभी आपको बताया था यहाँ पर कि विभिन्न नंबर, देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने के कारण आपको जो 2 की पावर फैक्टर बताई थी, यदि आपको याद हो, अब यहाँ लिखी थी व्हेनेवर इस 96 में, देखिए आपको भाग देने के नियम भी आते होंगे। इस एक्सरसाइज के बाद हम एक एडिशनल क्लास दिखाएंगे आप, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे, तो उसको आप फर्स्ट टाइम देखना और मज़ा आ जाएगा। इसके अंदर 3 से डिवाइड होता है, नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर, सम ऑफ डिजिट इन एनी नंबर इज डिवाइड बाय 3, देन होल नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो इससे इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे आप, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 3 × 9, 3 2 × 6, ये कितना आएगा 32, दैट इज 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। हियर इज आल्सो 404, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू 101, एंड 4 शुड बी रिटर्न है 2 टू द पावर 2। नाउ 7 इंटू 13, देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, नो सॉरी, इट शुड नॉट बी डिवाइड बिकॉज 101 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। 101 is the least 3 digit prime number which can't be divided by anything else 1 or itself। तो ये इसके फैक्टर हो गए आपके पास। एम्प्लाइज एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन नंबर दैट इज 2 टू द पावर 2। ओके, मीन्स 4 इज इट्स एचसीएफ एंड 96 1 बाय, देखिए 2 टू द पावर 5, वापस आप इसको कितना लिख सकते हो आप, 32 इंटू 3, 96 इंटू 101, दैट इज 96। इफ यू वांट in the prime factor that its answer, and in the number then 9696। okay, now example number 8, example number 8 is called you that find the LCM and HCF by prime factorization, and numbers are 6, 72 and 120, 6, 72 and 120। now first thing 6 written as 2 by 3, okay, 72
इसके अंदर देखिए 4 से भाग जा रहा है, 8 से भाग जा रहा है, राइट डाउन 8 9 72. 8 should be written as 2 to the power 3 and 3 to the power 2 is 9. Now 120 is divided by 2, also divided by 5, also divided by 3. Now first thing, it should be written as 3 into 40. 40 is written as 5 into 8. 3 into 5 into 8. Now 3 into 5 into 8 should be written as 2 to the power 3. Okay, it's a prime factorization of 120. Now LCM is equal to all number with maximum power 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5. It will be written as 8 into 9 into 5. 8 9 72, 5 ja 360. HCF, common number with common power. Here is common number 2 2. Write down 2 with minimum power 1. 3 3 3. Write down 3 with its least power, that is 1 1. That is HCF 6. Okay. ये आपके पता है एलसीएम एंड एचसीएफ. अब एक चीज़ समझिए, विभिन्न नंबर्स आपको जो दिए हुए हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता. विभिन्न संख्याओं में जो छोटी से छोटी संख्या है उनसे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता. ओके. और जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई है उससे छोटा एलसीएम नहीं हो सकता. It's a very smart approach for LCM and HCF. It was the example number 8. Now turn on the example exercise number 1.2. देखिए एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन numbers. Number first 140, number second 156, number third 3825. We know our first prime numbers 2 3 5 7. Now 140 is a even number, also divided by 5, so it should be written as 5 to the 10, 5 8 the 40, 5 into 28. 28 should be written as 4 7 the 28. Now 4 को ऐसा लिख दीजिए आगे 2 to the square 5 into 7. ये क्या होगा आपका प्राइम फैक्टर्स 140 के. 156, see here, it is also even number and divided by 4. Now 4 3 ja 12 or 4 9 ja 36. It is also divided by 3. 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, 4. Then 4 should be written as 2 to the square 3 into 13. It's a prime factor of 156. Whenever if you know the tables very smart way, then 12 by 13 is equal to 156. So 12 should be written as 4 into 3. Okay. Here is 25. 25 is divide वंस प्लेस कितना है इसके अंदर 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा. तो देखिए 5 से डिवाइड करके लिख दीजिए 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30, 5 5 जा 35. अगेन इट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 and here is divided by 3, 3 5 जा 13, 3 1 जा 3. इनको कलेक्ट करके लिख देते हैं हम यहाँ पर. 3 को आगे ले आइए इंटू 5 टू 5 का स्क्वायर 51. आपके पास प्राइम नंबर है नहीं
इट इज़ रिटन ए 3 इंटू 17, तो 3 इंटू 17, ये 3 टू द पावर 1 या 3 टू द पावर 1 बेस इक्वल होने पर आप पावर जुड़ जाती हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। ये क्या हो गया 38 25। रिमेनिंग शुड बी डू ऑल ऑफ यू। नाउ एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है कि टेस्ट करना है जो दिए हुए नंबर्स हैं उनके अंदर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये लगता है या नहीं लगता? तो देखिए आप सेकंड का फर्स्ट वाला एग्जांपल ये दिया हुआ है 26 एंड 91। 26 एंड 91 को हमको सबसे पहले निकालना होगा क्या एलसीएम। तो इसको आप लिख दो 2/13, ये 7/13। ओके, नाउ इट्स एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 इंटू 13 182 एंड एचसीएफ इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका कॉमन नंबर दैट इज 13। तो आपके पास जो इसका लेमा बना हुआ है, थ्योरम बनी हुई है, वो क्या कहती है एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू ए इंटू बी। देयर ए एंड बी क्या है आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ वाली, एलसीएम इज इक्वल टू 182 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 13। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 13 2 जा 26 6 23। ठीक है, फिर लीजिए हम RHS राइट हैंड साइड लीजिए दैट इज ए इंटू बी 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई कर दीजिए ओके। एम्प्लाइज क्या हो गया आपका एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। देन क्या करता है आपको जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करता है। तो आप ये एग्जाम्पल नंबर 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसी प्रकार से कर लेंगे आराम से। एग्जाम्पल नंबर 3 by the prime factorization find the LCM and HCF of given numbers। थर्ड का अपन सेकेंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेकेंड, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका LCM एंड HCF निकालना है 17 23 एंड 29। देखिए ऑल आर प्राइम नंबर हियर इज आल्सो इट इज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 17 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर्स। सो जस्ट लिसन हियर LCM एंड HCF। LCM of prime number is their product. LCM of prime number is their product. Implies LCM 17 23 एंड 29 ये क्या हो जाएगा आपको इनका मल्टीप्लीकेशन। HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, देन HCF कितना हो जाएगा इसके अंदर 1। आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट करके बताएंगे इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, नोट एग्जाम्पल, इट्स ए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ दिया हुआ है HCF ऑफ, गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में HCF ऑफ 306 and 567 is equal to 9. Okay, and LCM
टू फाइंड क्या करना है आपको, एलसीएम ऑफ नंबर। तो अपन ने अभी देखा यदि दो नंबर, इफ टू नंबर्स आर a and b implies multiplication of a and b is equal to multiplication of their LCM and HCF। 306 into 567 is equal to HCM निकालना है हमको और HCF कितना दिया हुआ है 9। देखिए 567 इसके नंबर्स का सम 18 में 9 से डिवाइड होता है, तो आपके पास इसमें भी 9 से डिवाइड होगा। 9 से काट दीजिए, 9 6 जा 54, 2 बचा, 9 3 जा 27, 63 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर दीजिए। देखिए 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, एक क्रॉस लगाइए, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 8 करके आप यहाँ लिख दीजिए 8 7 12 9 1। इट्स एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, जस्ट इसमें स्टॉप। देखिए पांचवा प्रश्न है आपकी 1.2 एक्सरसाइज का। कौन सी एक्सरसाइज नंबर 1.2। चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, इन हिंदी जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए बच्चों, आपको हमने एग्जाम्पल के अंदर बताया था, वहाँ 4 to the power n दिया हुआ था, यहाँ 6 to the power n है। तो वी कैन ऑब्जर्व, हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 into 3 6 to the power n पावर्स रूल से इट शुड बी रिटन एज 2 to the power n into 3 to the power n। ओके, यहाँ क्या बोला आपके पास एंड विथ 0, मतलब 6 to the power n को जब आप सॉल्व करेंगे n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए, तो वो आपके पास क्या देना चाहिए 60 40 30 एटसेट्रा। बट वी कैन ऑब्जर्व हियर there is no factor of 5। 2 into 3 into 5 का कोई फैक्टर नहीं है, और जिस नंबर्स के अंदर एंडिंग विथ 0 होता है विच इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय टेंस, तो इट इज नॉट डिवाइडेड बाय टेंस। सो वी कैन राइट एज दैट 6 to the power n cannot finish by and cannot finish by 0 और end by 0। हिंदी में क्या लिख देंगे हम, ऐसा लिखना है यहाँ 5 का कोई फैक्टर नहीं है, साथ ही या 10 से विभाजित भी नहीं होता, अतः 6 की पावर n 0 से समाप्त नहीं होता, उसमें इकाई का अंक वंस डिजिट प्लेस नॉट कम्स 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 to the power 11 into 7 into 11 into 13 plus 13 and this example are composite number। आपको ये समझाना है कि दी हुई संख्या कंपोजिट को हिंदी में क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे मित्रों, उसे कहेंगे यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, विच इज कॉल्ड प्राइम नंबर, एंड मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो हमें जो ये पहला वाला आपका नंबर लिया है, इसको हम 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, देखिए इन 2 नंबर्स के अंदर आपके पास 13 कॉमन आना है, 13 कॉमन ले लीजिए आप। 7 into 11 plus 1 इज इक्वल टू 13। 11 7 जा 77 plus 1 78। 13 into 78 एम्प्लाइज 13 into 78 रिटर्न है 13 into 6। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 13, 6 is divided by 2 and 3, तो इट
हैज़ बीन मोर देन 2 फैक्टर्स, सो क्या लिखेंगे, इट हैज़ बीन मोर देन 2 फैक्टर implies given number is composite। हिंदी में क्या लिख देंगे आप, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक यौगिक संख्या है। वो हिंदी वाले भी यदि इंग्लिश में लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उससे एग्जामिनर्स पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला आपके पास है, उतार लिया होगा, यदि नहीं उतार पाए हों तो आप वापस से वीडियोस में बैक जा कर के इसको देख सकते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ से आपके पास 5 कॉमन है, ले लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन के बाद ही 5 अंदर बच जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर देते हैं, 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12, 2 = 24 + 1, 5 कॉमन आ गया। 24 × 2 48, कैरी हुआ 4, 24 × 4 96 + 4 100, 5 × 100 8 + 1, here it is 5 × 1009। okay, it has been also more than 1 factor because 5 and 109 is factors and 1 is factor of all numbers, so implies given number become more than 2 factors, implies it is composite number। हिंदी में क्या लिख देंगे, दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः दिया गया नंबर, दी गई संख्या यौगिक संख्या है। ओके, ऐसा हिंदी में पिछली बार वाली पे भी लिख देना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पे क्या आने वाला है। देखिए अगला प्रश्न आपका एग्जाम्पल नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ऐसे ही इसी का हिंदी वर्जन लिखा हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मित्रों, दोस्तों, बच्चों, आप सभी 10वीं तक आते आते कई बार स्पोर्ट्स फील्ड पर गए होंगे, दौड़ने के मैदान में गए होंगे मित्रों, और वो आपको सर्कुलर ही मिला होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न की एक कंडीशन जानिए कि सपोज ये आपके पास एक गोल मैदान है जो वृत्ताकार पाथ है। यहाँ से इन दोनों ने, बिटिया सोनिया और बाबू रवि, दौड़ना प्रारंभ किया एक साथ। इधर से ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। सोनिया लेती है 18 मिनट्स इस पूरे एक लैप को करने में, जबकि रवि लेता है कितने मिनट, 12 मिनट। यहाँ ये इनका था इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट था यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट। तो आपसे इस प्रश्न की डिमांड भी यही है कि वह कितनी देर बाद वापस उस इनिशियल पॉइंट में मिलेंगे, उस प्रारंभिक बिंदु पर दोनों एक साथ साथ कब आएंगे। ठीक है, तो लिस्ट टाइम निकालना है दोस्तों। जब भी लिस्ट की बात हो जाती है तो एलसीएम याद लेके आ जाइए।
एलसीएम वह कम से कम समय जब वे दोनों वापस इसी स्थान पर आकर मिलेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन दी हुई संख्याओं को पूरा भाग जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका हल्का सा एक छोटा सा सॉल्यूशन, मीट द स्टार्टिंग मिनिमम मिनट विल, तो आपके पास मिनिमम टाइम व्हेन दे मीट टुगेदर एट देयर्स इनिशियल पॉइंट। हिंदी में क्या लिख देंगे आप, वह कम से कम समय जिस पर वे वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे इजिकल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ओके, अब यहाँ आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ये एलसीएम निकालें, आप निकाल दीजिए ऐसे 18 और 12 का, जो आपका प्रारंभिक शुरुआत में आपको सरों ने सिखाया होगा, बहुत बढ़िया सिखाया होगा। छोटी से छोटी संख्या से भाग देने का नियम है, लेकिन मित्रों आप बड़ी संख्या से भी भाग दे सकते हैं, बट वो बड़ी संख्या से आपके पास दोनों नंबर में डिवाइड होना चाहिए। तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। LCM of two continuous number is equal to their multiplication. Whenever HCF of two continuous number is equal to 1, it should be rememberable thing. Now LCM of 2 and 3 is equal to 6 and carry forward 6, 6 जा 36 is equal to 36। यूनिट क्या है इसकी, मिनट। ओके, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 के समझ सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको बार बार रिवाइज करके देखिए। निश्चित से मुश्किल आपको 3 बार देखना पड़ेगा, 2 से 3 बार में समझ में आ जाएगी। जो अच्छे बच्चे हैं, पहले उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई करी है अप टू 9th, उनको तो एक ही बार में समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि एक बार और देख लें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।